भाई आज ये पूरा मामला क्या हुआ? पहले भी आपकी एक न्यूज़ हमारे माध्यम से चली थी। आज क्या मकसद से आपने मीडिया को सबको वापस बुलाया है आपकी बिल्डिंग के नीचे? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने जो कवरेज दिया था मीडिया के सपोर्ट से, पुलिस प्रशासन ने इसमें इन्वेस्टिगेशन तो शुरू की। एटलीस्ट एपीआई तांबे सर ने इसमें ज़ोरों शोरों में इन्वेस्टिगेशन किए, सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे। अब जाके इस केस में कुछ खुलासा बाहर आया। जैसे कि ये खुलासा, ये जो मेरी प्रॉपर्टी थी जो आप लोगों ने कवर किया 4th फ्लोर पे 402 इस्लामिया पे, ये मेरी प्रॉपर्टी पे जो फ्रॉड हुआ है ये मेरी वाइफ के मौजूदगी में हुआ है। यानी मेरी वाइफ भी इसमें इन्वॉल्व है। उसका नाम है सादिया आमिर लखानी। और जो मैंने जो आपको लास्ट टाइम पे वीडियो पे नाम नहीं बताया क्योंकि मुझे इसकी खुद को तहकीक करना था, जो पुलिस ने अब करके दी, ये पेपर बने मिस्टर वजहुल कमर के नाम पे, मिस्टर वजहुल कमर हबीबुर रहमान। इनके और भी ऐसे अज्ञात प्रॉपर्टी है, जैसे सुकून हाइट में, अम्मार कॉम्प्लेक्स में, अम्मार मीडोज़ में। इन लोगों का ऐसे कारोबारी हो गया है कि ये आपसी लोगों को, जैसे ये एक तबके के एक पटीदार के लोगों को ये घर देते हैं, देन उसके बाद उसका टाइटल किसी और को देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कोई और आके करता है। ये सारा स्कैम मैं आपको चारों नाम के साथ बताऊँगा। अभी ये मेरे हाथ में जो मैंने माहिती से निकाला है पेपर, खड़ा कर दो। ये है ये फ्लैट का रजिस्ट्रेशन पेपर। खड़ा करके देखो। ये रजिस्ट्रेशन में जो मोहम्मद हनीफ खान है, ये 78 इयर्स के ओल्ड मैन है, ये यहाँ पे है नहीं, ठीक है। और ये जो बेचा गया है मिस्टर सैफुल्लाह मुजीबुल्लाह खान, ये वन ऑफ द लैंडलॉर्ड, यहाँ के जो लैंडलॉर्ड है, 5 लैंडलॉर्ड जिनके नाम पे पेपर है वो यहाँ मौजूद नहीं है, रहते ही नहीं। हाँ, जिनके नाम पे ये फ्लैट अलॉटेड है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सामान भी ऊपर रखा हुआ है, सामान किसका रखा हुआ है ये जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये मेरे घर का जो पोजीशन लिया था ना, तब इन लोगों ने मेरे सामान भी निकाल के बाहर फेंके थे। ये सामान मेरे वेयर हाउस के पास पड़े थे, वो भी मैंने अभी खाली कर दिया, तो मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं यहाँ पे ला के रख दिया। अब ये भी बहुत कम सामान है, बाकी सामान के बारे में पता ही नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि अभी इसकी जांच चल रही है, तो आज के जांच के हिसाब से इस पर स्टे दिया गया है क्या रूम पर? ये अभी जैसा एपीआई तांबे सर बहुत मुशक्कत कर रहे हैं इस केस पे, उन्होंने ये सारी चीज़ों में 2-3 लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। अभी मिस्टर सैफुल्लाह का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा 4 दिन के बाद। अब जैसे भी वो खुलासा होगा मैं आगे की अपडेट भी आप लोग को दूंगा कि ये स्कैम कैसे मुकम्मल तौर पे इन लोगों ने कंप्लीट किया है। जी, जैसे इसमें आपने अपनी बीवी का भी नाम लिया है, तो उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट है उसमें? ये जैसे मेरा थोड़ा फैमिली डिस्प्यूट था, मैं रह नहीं रहा था 15-20 दिन से। मैं विज़िट करता था अपने चाइल्ड विज़िट के हिसाब से, जैसा मैंने इंटरिम ऑर्डर पास लिया था कोर्ट से कि मैं वीकली एक बार विज़िट करूँगा। उसमें मैं जो वीक नहीं आया वो वीक में मतलब विद इन 7 डेज़ ये पूरा स्कैम अकम्प्लिश हो गया। क्योंकि ये फ्लैट में थोड़ा डिस्प्यूट था, ये सभी को लोग अवेयर थे इसके। मैंने लीगल नोटिस भी डाला है कि कैसे इन लोग ने फ्रॉड में डॉक्यूमेंट बनाए। अब उस आदमी को इससे बड़ा मौका क्या चाहिए था कि उसको पोजीशन भी सामने से आपके घरेलू तनाज़े का मतलब फ़ायदा उठाया गया, उसका फ़ायदा उठाया गया प्योरली। अभी आपको मैं अगर डॉक्यूमेंट दिखाऊँ, या मिस्टर सैफुल्लाह का घर यही ग्राउंड में है, आप देखोगे कि वो लोग कैसे मतलब इसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। डॉक्यूमेंट आप लोग एक बार स्टडी करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी ये डॉक्यूमेंट में ये जो मैंने बताया आपको, ओनर मिस्टर हनीफ, ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। ये इनके बेटे के नाम पे इन लोगों ने पावर घुमा के 50 रुपये के, केवल 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे पावर घुमा के इन लोगों ने ये सेल किया है फ्लैट। और ये मिस्टर सैफुल्लाह खान है जो लैंडलॉर्ड है, ये जो सैफुल्लाह खान है लैंडलॉर्ड है, ये पूरा क्या करा धरा इन्हीं का है। ये अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो ये स्कैम अंजाम नहीं आता। भाई 2017 में पिछली बार आपने एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें अलग अलग तरह की सिग्नेचर्स थी। हाँ, उसके बारे में क्या खुलासा करेंगे आप? वो सेम आप देखना चाहोगे तो वो इसमें भी है। अभी मैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, फोटोज भी अलग थे नाम के, ये मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि ये सिविल मैटर जाएगा। फिर भी आप देखना चाहते हो तो देख लो, क्योंकि ये लोग इतने शातिर है कि ये इसका भी प्रिपरेशन कर लेंगे और इसकी भी बातें लेके आ जाएंगे। ये देखो, ये है मिस्टर मकबूल अहमद, इनके नाम पे पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी टाइटल का पेपर नहीं है। इनके पिताजी मिस्टर हनीफ खान, इनके नाम पे भी पूरे डॉक्यूमेंट में रजिस्ट्रेशन में कोई भी टाइटल का पेपर नहीं है। फिर भी ये लोग रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, किसकी मदद से? लैंडलॉर्ड की मदद से। जैसे कि इधर एक सोसाइटी बनी हुई है, तो सोसाइटी ने इस पर कुछ कार्रवाई नहीं की अभी तक। जैसा कि आपने लास्ट टाइम में सोसाइटी के मेंटेनेंस पावती दिखाई गई थी। सोसाइटी क्यों इस ताल्लुक से अभी तक कुछ बोल नहीं रही है? ये तो ऐसा हुआ कि मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, सोसाइटी ही खुद जनरल सेक्रेटरी वही है सैफुल्लाह खान।
अच्छा, जो इस फ्लैट को 2 बार रजिस्ट्रेशन करने की ताकत रख सकता है, जो ये लैंड पे काम करवा सकता है ऐसा इनलीगल कंस्ट्रक्शन का, और जो किसी का पोजीशन हटा के झूठ स्टेटमेंट दे सकता है, उसके लिए सब आसान है। तो इस बिल्डिंग की हालत हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह दरारें पड़ी हुई है। जो सीढ़ी चढ़ने के लिए जो जगह है वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी टूटा फूटा हुआ है। तो क्या ऑडिट हुआ क्या नहीं इस बिल्डिंग का? बहुत खस्ताहाल दिख रही है ये। देखो अभी ये तो काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, मैं इसके बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बिल्डिंग टीएमसी है, इसका ओसी रिसीव्ड है, सीसी रिसीव्ड है, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, यानी जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू होता है प्रपोजल पे कि क्या हम ये 4 माले की बिल्डिंग बनाएं, तो वो प्रपोज हुआ, पर उसके सीसी के बाद कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिए गए, इसीलिए कोई ऑडिट नहीं हुआ, इसीलिए ये थोड़ी ऐसी है, वो रिपेयरिंग कर लेंगे इन लोग तो अच्छे से रह अभी पाएंगे। किस तरह की मांग है आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट इस पे पुरतोड़ इन्वेस्टिगेट करे, और जैसे मिस्टर सैफुल्ला खान है और वो हबीबुर रहमान है, वजीर कमर हबीबुर रहमान, ये लोगों का जो स्कैम है ना वो यहीं पे रुक जाए। ये लोग ऐसे 4-5 फ्लैट्स कर देते, फिर उसको ऐसे ताबा ले लेते, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि किसको कितना पैसा देना, कौन से टेबल पे कितना पैसा रखना है, उसके बाद कैसे रूम खाली कराना है, इन लोगों ने बताया था। ये वैसे काम कर लेते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये चीज़ों को यहीं पे रोको आप लोग। अब ये मीडिया की मदद से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं थोड़ी ये बिल्डिंग की उस तरफ आपको लेके आता हूँ, आपको सैफुल्ला का घर कैसा बना हुआ है बाहर से दिखने में आ जाएगा कि ये लोग कैसे गुंडाई करके एक लैंड जो टीएमसी है उसको भी अपनी दीवारें तोड़ तोड़ के ग्राउंड को भी घर के अंदर कर लेते हैं। ये आप थोड़ा अपना कैमरा उस तरफ घुमा। जैसे मैंने बताया मिस्टर सैफुल्ला का जो घर है, ये ग्राउंड फ्लोर का घर मिस्टर सैफुल्ला का है, जो 5 में से एक लैंडलॉर्ड है जी, ठीक है। आप इस बिल्डिंग की तरफ, ये ए विंग की तरफ रुक कीजिए। ये ब्लूप्रिंट जो होता है ना, मैप, अप्रूव्ड मैप जो सीसी के टाइम मिलता है जी, वो इस तरीका होता है। देखो ग्राउंड फ्लोर कितना कम है, नीचे से वर्टिकल है, ऊपर से हॉरिजॉन्टल है। ये इस तरीके की बिल्डिंग को ये लोग नीचे से पूरा डेमोलिश करके पूरा बाहर का एरिया अंदर कवर कर लिया है इन लोगों ने। तो इससे आप समझ सकते हो किस टाइप के लोग हैं। इनको मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि इनको डॉक्यूमेंट्स में क्या हेर फेर करना है। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि इसके खिलाफ भी टीएमसी मान अगर कुछ एक्शन ले, तब इनको पता चले कि ऊपर के 4 माले के लोगों की जानों को खतरे में डालने का इनको कोई अधिकार नहीं है। अभी आपके माध्यम से मैं यहाँ तक ख़त्म कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो अपलोड डॉक्यूमेंट आने वाले हैं जो टीएमसी डिपार्टमेंट से आएंगे, मैं आपको वो भी शो करूँगा। ठीक है।